मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बांदा में 710 करोड़ से ज्यादा की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान और मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड, आवास की चाबी, टूल किट भी बांटी। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड का जो भी कभी सपना था उसे डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड का जो कभी सपना था उसे डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बड़ी कंपनियां बांदा के शजर पत्थर को मंगा रही हैं। देश विदेश में इसकी गिनती कीमती रत्न के रूप में हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कारण संभव हुआ है। सोने की कलाकृतियों में जो पहले नग पहनते थे, उस नग की जगह मैं देखता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां आज सजर पत्थर को मंगा रही हैं नग की जगह। यानी आपका यहां का सजर पत्थर अब कीमती रत्नों में उसकी गिनती हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है जो भेदभाव, उपद्रव, गुंडागर्दी और कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले यदि चेतावनी नहीं मानते हैं तो यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि बुंदेलखंड के विकास और विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे और बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का करेंगे काम। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान प्रदान किया जाता है आज बांदा हम सबको बता रहा है। कालिंजर का अजय दुर्ग हमें विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए ये बांदा कर रहा है और कालिंजर का अजय दुर्ग तो हम सबको सदैव विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी ने भारत की आन बान और शान को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं का बलिदान दिया। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भारत के आन बान और शान को आगे बढ़ाने के लिए उस लड़ाई को नेतृत्व दिया और स्वयं अपने आप का बलिदान किया। आज वे हमारे पास नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में भगवान कामतानाथ और हनुमान जी के दर्शन कर पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा पथ पर मौजूद बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जगह जगह बंदरों को केला और चने खिलाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत संचालित ये जन भागीदारी अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित उत्तर प्रदेश के निर्माण और प्रकृति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ABVP के स्थापना दिवस की सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि ज्ञानशील और एकता के मंत्र को आत्मसात कर परिषद देश ही नहीं दुनिया भर की युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा दे रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती रहे, यही मंगल कामना है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।